देखो, सबसे पहले हमने कल वाला अपना टैग ओपन कर लिया जो हमने कल प्रोग्राम रन किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड ओपन कर रही हूँ। मैंने वर्ड ओपन किया और यहाँ से मैं क्या करूंगी, एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिखा रेंट एंड सिट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी एंड दिस ये क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल बी से यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखो, ये पूरा फॉर्मेट मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब जैसे कि मैंने बी आर टैग बताया था, बी आर टैग से क्या हुआ था, आपका ब्रेक हो गया था। ठीक है, अभी मैंने सिंगल बी आर टैग बताया था, तो उससे क्या काम हुआ था आपका, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। देखो, इससे क्या हुआ था आपका, ये मैं इसको सेव कर रखा है, रिफ्रेश करूंगी तो देखो अभी नॉर्मल यही हुआ था हमारा काम। तो यहाँ पर आते हैं नोटपैड वाली फाइल पे, कंट्रोल ऐसे से वो ऑल्ट टैब एंड F5 से इसको मैं प्रेस करूंगी यहाँ पे। ये देखो मेरा पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो बी आर टैग को आपने देखा सिंगल लाइन के लिए काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे देखो लुक के बाद भी यहाँ पे बी आर टैग यूज कर रही हूँ। मैं बी आर टैग यूज कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 2 बार यूज किया बी आर टैग। तो 2 बार यूज करने से ये होगा कि वो डबल लाइन स्पेस देगा। देखो कंट्रोल ऐसे सेव ऑल्ट टैब और F5 से हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखो डबल लाइन का स्पेस आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, सिंगल लाइन का स्पेस जितनी बार आप ब्रेक यूज करोगे उतनी लाइन का स्पेस आते रहेगा। ठीक है, सिंगल टाइम का यूज बता दिया, डबल टाइम करोगे 3 से 4 बार करोगे तो उसका अलग अलग यूज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे अपने टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है। जैसे कि ये दा से लेकर मुझे डॉक्यूमेंट तक क्या करना है, अपना टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बी से क्या होगा आपका बोल्ड। यहाँ पर आपने जिस तरह इसको प्रॉपरली ओपन किया है, इसी तरह इसको प्रॉपरली इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बोल्ड टैग को ओपन भी किया है एंड दिस क्लोज भी किया है। यहाँ पे देखो मैंने क्लोज किया और यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव ऑल्ट टैब एंड F5 से इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या होगी, पूरी लाइन हमारी बोल्ड हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, देख रही है आपको ना। ठीक है, अब इसी तरह मुझे इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए भी हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने ब्रेक क्लोज किया था वहीं से यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा क्या है, आई से क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ तक कि मैं इसको क्या करना है, इटैलिक को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। कंट्रोल ऐसे सेव किया, ऑल्ट टैब और F5 से मैं इसको प्रेस करूंगी। यहाँ पे देखो ये लाइन जो है आपकी इटैलिक हो चुकी है। यहाँ पे ये देखो हो चुकी है ना, मैंने यहाँ पिक्चर तक ली है तो ये पिक्चर तक ही क्या हुई है, इटैलिक हो चुकी है। इसी तरह मुझे अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर आप यूज करोगे यू। यू से क्या हो जाएगा आपका अंडरलाइन। तो यहाँ पर इसको मैंने ऑफ भी कर दिया है। जो भी चीज आप ओपन करोगे उसे क्लोज करोगे। तो यहाँ पर मैंने इसको F5 से प्रेस किया, ये देखो ये क्या हुआ आपका अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हमें कुछ टेक्स्ट को ना मार्क करना पड़ता है कि वो अलग से हाईलाइट होके दिखे। तो इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं मार्क टैग। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे वाले पैराग्राफ पे यूज करती हूँ। यहाँ पे देखो कैन के पास में यूज कर रही हूँ। मैंने ओपन किया अपना ब्रैकेट, मार्क लिख दिया मैंने और दिस, और मैंने मार्क को यहाँ पे आके क्लोज भी कर दिया। यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया। इसको मैंने सेव किया, ऑल्ट टैब एंड F5 से मैंने इसे प्रेस किया। ये देखो पूरी लाइन क्या हुई आपकी, मार्क हो चुकी है। एज अ हाइलाइटर वर्क करता है मार्क आपका। ठीक है, अब इसी तरह आपको जैसे कि स्ट्रॉन्ग टैग और EM टैग भी होता है। देखो हमारे अकॉर्डिंग हम बोल्ड करते हैं तो नॉर्मल सा वर्क करता है, पर अगर ब्राउजर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है कि हमने बी लिखा जाए, लाइक दिस हम अपना नेम लिखते हैं। उसके लिए हम ब्राउजर को अगर बताना चाहते हैं कि हमें बोल्ड करना है, ये चीजें करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे, इससे भी क्या होगा आपका, ये है ना बोल्ड ही होएगा पर ये अलग से होगा, देखने में आपको सिमिलर लगेगा दोनों ही। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव ऑल्ट टैब एंड F5 से मैं इसको प्रेस करूंगी। ये देखो बोल्ड ही हुआ है वो भी, पर वही है वेबसाइट के अकॉर्डिंग उसके लिए बहुत बहुत बड़ा वर्ड है, ये बहुत बड़ा सिंटैक्स है। पर हम देख रहे हैं तो दोनों चीज सेम ही दिख रही है हमें। ठीक है, इसी तरह इटैलिक के लिए हम एक और टैग यूज करते हैं जिसका नाम है EM।
EM करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मैं लास्ट में लाके इसको क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने EM को क्लोज कर दिया लास्ट में लाके, कंट्रोल ऐसे सेव ऑल टैब F5 से इसको प्रेस करेंगे। देखो लास्ट वाली लाइन क्या हो गया आपकी, इटैलिक हो चुकी है ना। EM फंक्शन यूज किया और सेम हमने इसके लिए I भी यूज किया था, दोनों के लिए आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि बोल्ट इटैलिक आपको एक ही साथ करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बोल्ट ओपन कर रही हूँ, तो बोल्ट को रखो, इटैलिक ओपन करना है इटैलिक को रखो, जिस हिसाब से सीक्वेंस में आप इसे ओपन कर रहे हो ना। तो देखो मैंने बोल्ट इटैलिक एंड अंडरलाइन तीनों फंक्शन एक साथ यूज किए हैं, और यहाँ पर मैं गैलरी के पास आकर इसको ऑफ कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले बोल्ट फंक्शन लिया था, बोल्ट को क्लोज कर दिया, फिर मैंने इटैलिक को लिया था तो फिर मैंने इटैलिक को क्लोज किया, फिर मैंने अंडरलाइन लिया था तो मैंने अंडरलाइन को क्लोज किया। कंट्रोल ऐसे सेव ऑल टैब एंड F5 से इसको प्रेस करेंगे। ये देखो तीनों फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, इसके अंदर तीनों फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। सेम इसी तरह की आपको ये चीजें ट्राई करनी है।